दोस्तों, इस कोरोना वायरस के संकट में बिहार सरकार ने 1000 राशि देने की घोषणा की है। जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जिनके पास अकाउंट नहीं है, वो इस रुपया को कैसे लेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया हूँ। आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में IPPB मोबाइल बैंकिंग ये ऐप इंस्टॉल करना है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। आपके सामने एरो दिया हुआ है, इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और ऐप को ओपन करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे लैंग्वेज दिया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन नाउ और एक दिया हुआ है न्यू टू IPPB। तो आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आपके पास अकाउंट तो होगा नहीं। आपको न्यू अकाउंट ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के नीचे पैन कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू नाउ पर क्लिक करने के बाद OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद फिर से सबमिट करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको आधार नंबर डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में आधार कार्ड का नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से OTP आएगा, वो OTP फिर से डालने के बाद इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा। जो डिटेल दिया हुआ है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर शो कर रहा है फॉर्म 60 डिक्लेरेशन और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से बताने का कारण है क्योंकि जिस टाइम मैं ऐप इंस्टॉल कर रहा था, उनका जो प्रोसेस था फॉर्म फिल करने का, उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। इसीलिए आपको इस टाइप से स्क्रीनशॉट ले करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल डालना है। नॉमिनी में आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल डालना है। नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से डिटेल फिल कर लेना है। इसमें आपको नेशनलिटी में इंडियन और शादीशुदा है तो मैरिड या नहीं तो अनमैरिड, ऑक्यूपेशन में आधार कर देना है। आपका जो साल का इनकम है वो यहाँ पर डालना है। तो जो व्यक्ति 60,000 रुपये कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, तो वो यहाँ पर फिल करना है। एजुकेशन डिटेल में आपने जो कर रखे हैं वो डिटेल यहाँ पर डालना है। रिक्वायर्ड एन अकाउंट स्टेटमेंट, तो यहाँ ऑनलाइन करना है और DBT मैपिंग में यस करके और सबसे नीचे में आई एग्री टू IPPB टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके सेव कर देना है। लास्ट में आपके पास ये सारे इन्फॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करके अब फिर यहाँ पर कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, बैंकिंग ऑप्शंस, तो यहाँ तीनों पर क्लिक करके फिर से कंफर्म करके उसके बाद आपको ये सारे डिटेल आएगा। ये डिटेल आपको वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा जो कि यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, जो इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 डिजिट का पासवर्ड जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद और इस तरीके से आपके पास एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। नेक्स्ट में दूसरा ऐप है बिहार कोरोना सहायता। ये ऐप भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण करने के लिए इस बटन को दबाएं। तो हरे बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास फिर से यहाँ पर डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। इसमें आपके पास जो आधार है उन्हीं का डिटेल डालिएगा। GPS ऑन कर लेना है। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद फिर लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप अभी किस राज्य में हैं। तो वो राज्य का नाम डालना है और फिर उसके नीचे में उस राज्य में आप कौन सी जगह पर हैं, तो वो जगह का नाम डालना पड़ेगा। फिर नीचे में मोबाइल नंबर आएगा, तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है वही नंबर डालना है। नीचे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर के नीचे में IFSC कोड आ रहा है ऑप्शन डालने के लिए। तो आपने जो अभी अकाउंट ओपन किए हैं उसमें IFSC कोड लिखा हुआ है, वो IFSC कोड नोट कर लीजिए और वो अकाउंट नंबर नोट करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। मोबाइल नंबर के साइड में सत्यापित करने के लिए आ रहा है, तो सत्यापित के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक OTP आएगा। बैंक अकाउंट का डिटेल डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड का फ़ोटो खींचना है और दूसरा साइड अपना सेल्फी खींचना है। ये कंप्लीट करने के बाद ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है सत्यापित करें। सत्यापित के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।